नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। भारत इंडिया एनर्जी वीक मना रहा है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बोल रहे थे तो उनकी एनर्जी देखने लायक थी। इसके साथ ही उनकी जैकेट भी एक अलग तरह की एनर्जी लिए हुए थी। हाल ही में बेंगलुरु में उन्हें ये अनबॉटल्ड इवेंट के तहत जब ये लॉन्च किया गया तो ये जैकेट उपहार स्वरूप मिली थी। और ये जैकेट जिसने बनाई है, इसके पीछे जिनकी मेहनत है, श्रीरंगा पॉलीमर से हमारे साथ सेंथिल शंकर जी हैं। शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 पर। नमस्ते। जैकेट तो आपकी भी बहुत अच्छी लग रही है। क्या ये उसी तरह की जैकेट है? क्या ये भी रिसाइकिल करके बनाई गई है? जी जी जी, जो मैं पहन रहा हूँ ये भी रिसाइकिल पॉलिएस्टर है जो पेट बॉटल से बना है। कमाल की टेक्नोलॉजी है। तो कल आपने लोकसभा में देखा, आप भाषण सुन रहे थे या जैकेट को देख रहे थे? दोनों को देख रहे थे। वी वर वेरी हैप्पी। बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। आई वांट टू थैंक एक्चुअली द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जिन्होंने इस फैब्रिक को प्राइम मिनिस्टर तक लेकर गया। At the India Energy Week, we actually presented the fabric and the Indian Oil Corporation took it to the Prime Minister's office और उनके टेलर्स ने उनको एक जैकेट बना के उनको प्रेजेंट किया बेंगलुरु में जी। और बहुत खुशी की बात था कि कल मोदी जी ने इसको पार्लियामेंट में पहना और हम बहुत खुश हैं। इस जैकेट को 28 बॉटल्स ने हमने रिसाइकिल किया। सेंथिल जी, आमतौर पे कोई प्रोडक्ट बनता है तो लोग सोचते हैं इसके प्रमोशन के लिए क्या किया जाए, किसको प्रमोशन के लिए सामने लेके आया जाए। तमाम तरह की तकनीकें लगाते हैं लोग, तमाम तरह के उसके लिए विज्ञापन वगैरह होता है। लेकिन आपका प्रोडक्ट सीधे प्रधानमंत्री के पास गया और सबने देखा, अब इसकी सब तरफ चर्चा है। तो ये किस तरह की अलग फीलिंग है? एक्चुअली आई थिंक दिस इज अ नोबल कॉज एंड हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको अंडरस्टैंड किया और द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट today is extremely important. अगर if you don't recycle these PET bottles, आप समझ लो कितना बड़ा environmental impact होगा। एक दिन में हम 15 लाख बॉटल रिसाइकिल करके फाइबर बनाते हैं, फाइबर से यान और यान से फैब्रिक। ये सब हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और जो हमने प्राइम मिनिस्टर को भेजा है वो इस कलर का फैब्रिक है जो मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको। इस कलर का फैब्रिक है। ये कलरिंग भी हम एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। इसका नाम है डोप टाइट टेक्नोलॉजी। यानी कि एवरी सिंगल बॉटल दैट वी रिसाइकल, इवन द वेस्ट ऑफ दैट इज आल्सो मेड इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। और ये पूरा प्रोसेस हमने एक्सप्लेन किया और फैब्रिक तक हमने बनाया मोदी जी को और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को दिया और उन्होंने प्रेजेंट किया फॉर द प्राइम मिनिस्टर। So the technology that we use is green and clean, and the energy we use is also very less as compared to conventional manufacturing industries. And it is definitely a moment of pride that he has understood that, he has accepted the gift, and he has also won it. So that itself will give a big boost for recycling industry, especially recycling of PET bottles, which is these प्लास्टिक बॉटल्स। बिल्कुल, ये वक्त की ज़रूरत है और आपने जिस तरह का एक्सप्लेन किया, भारतीय संस्कृति में भी हमेशा से रिसाइकल रीयूज़ का जो कल्चर है वो रहा है। हम बड़े के बच्चे कपड़े छोटे को पहनाए जाते हैं, अखबार का रीयूज़ होता है, लेकिन प्लास्टिक बॉटल का ये जेहन में या आम आदमी के समझ में आ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक जैकेट को बनने में कितना वक्त लगा और जैसे आपने अभी एक्सप्लेन भी किया, एक बार थोड़ा हम फिर से तफसील से जानना चाहेंगे कि प्लास्टिक से कपड़ा कैसे बन जाता है और एक ये जो जैकेट बनी है इसकी लागत कितनी हो सकती है और ये कितने की बाजार में मिल सकती है और इसमें कितनी बोतलें लगी हैं? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो बॉटल हम इसके अंदर पानी है, उसको हम पी के इसको फेंकेंगे। तो हमारे सप्लायर इसको कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके इसको कंप्रेस करके एक बेल फॉर्म, एक क्यूबिकल फॉर्म में हमको आता है। तो उसको हम सॉर्ट करते हैं। मतलब ये बॉटल में 3 पार्ट है, ये कैप है और ये लेबल है और ये पेट बॉटल है। ये कैप पॉलीप्रोपिलीन है, तो इसको निकालते हैं, इसमें से बैटरी केस बनाते हैं और ये रैपर को निकालते हैं और सिर्फ ये पेट पॉलिएस्टर हम बना सकते हैं। तो इस सॉर्टिंग प्रोसेस के बाद इसको क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद वो फ्लेक्स हो जाता है। वो फ्लेक्स को हम 10 स्टेज रिसाइकलिंग प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद
उस फ्लेक्स को हम मेल्ट करके फाइबर बनाते हैं। फाइबर मतलब जैसा हम कॉटन को देखते हैं उसी के हिसाब से पॉलिएस्टर भी होता है। जी। वो वर्जिन रूट जो आप मार्केट में देखते हैं वो वर्जिन रूट से आता है, मतलब क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव से आता है। ये रिसाइकल रूट से बनाते हैं, तो इट इज द सेम थिंग दैट इज मेड, दैट पॉलिएस्टर इज मेड फ्रॉम वर्जिन एंड दिस पॉलिएस्टर इज मेड फ्रॉम पेट बॉटल्स। सो वंस इट इज मेड इनटू फाइबर, जब वो फाइबर हो जाता है उसके बाद यार्न, फैब्रिक और गारमेंट अपने आप से जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल वैल्यू चेन है उसी के हिसाब से बनता है। तो बॉटल से फाइबर तक जो प्रोसेस है वो कटिंग प्रोसेस है, वो बहुत क्रिटिकल प्रोसेस है, वो हम लोग करते हैं 15 साल से। उसके बाद यार्न और गारमेंट और फैब्रिक और गारमेंट सब अपने आप हो जाता है। जैसे टेक्सटाइल में कॉटन होता है, पॉलिएस्टर होता है, विस्कोस होता है, सिल्क होता है, रेयन होता है, वैसे ही ये पेट बॉटल के पॉलिएस्टर भी होता है। तो आपकी जैकेट का कलर और प्रधानमंत्री की जैकेट का कलर तो अलग अलग है। ये जो रंगाई वाली प्रक्रिया होती है इसमें क्या बिल्कुल वो जो पारंपरिक तरीका होता है वो अपनाया जाता है, क्या ये भी कुछ अलग होता है? ये भी अलग है और खास चीज भी है। आई विल एक्सप्लेन दैट। कॉटन जो नेचुरल प्रोडक्ट, राइट, इट इज अ प्लांटेशन। तो कॉटन जब टेक्सटाइल वैल्यू चेन में आता है तो वो कलरलेस है, तो उसको डाई करना पड़ता है। तो वो डाइंग के लिए बहुत सारे वाटर इस्तेमाल होता है, यूज अ लॉट ऑफ वाटर फॉर डाइंग इट, एंड दैट इज डन बाय टिपिकल डाइंग इंडस्ट्रीज दैट आर बेस्ड इन तिरुपुर, सूरत एंड लुधियाना। नाउ पॉलिएस्टर में एक खास चीज है, जब ये पॉलिएस्टर फाइबर बनता है उसमें हम कलर इम्प्रेग्नेट कर सकते हैं। मतलब एक टेक्नोलॉजी है जो हम यूज करते हैं, उसका नाम है डोप डाइट टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में वो फाइबर को अपने आप उसमें जो जब बनता है, जब एक्सट्रूडर से निकलता है तब भी उसको कलर दे सकते हैं। इस कलरिंग प्रोसेस में हम एक ड्रॉप वाटर नहीं यूज करते, एक भी नहीं यूज करते। तो ये बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली डाइंग मेथोडोलॉजी है। जो मैं पहना हूं ये नेवी ब्लू का जैकेट है, ये भी डोप डाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। और जो हम मोदी जी को प्रेजेंट किया था वो सियान ब्लू है, ये लेकिन ये मेलान शेड में है, ये सियान ब्लू का शेड है जो उन्होंने पहना है। हम कपड़े को देख तो पा रहे हैं लेकिन छू नहीं पा रहे हैं, तो वो एहसास भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि प्लास्टिक आपने बताया कर है, क्या ये छूने में ये कपड़े की तरह ही महसूस होता है? और दूसरा, कोई भी हम कपड़ा लेते हैं उसका एक वक्त होता है कि घिसता है तो खराब होता जाता है, अब चूंकि प्लास्टिक से बना है तो तमाम तरह के लोगों को सवाल आएंगे, क्या ये चलेगा भी ज्यादा? मतलब we have to understand in two ways now. Like I mentioned, पॉलिएस्टर दो तरीके से बना सकता है, एक क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव है और दूसरा पेट बॉटल। जब वो पॉलिएस्टर बन गया तो वो टेक्सटाइल फाइबर जैसा है वैसा ही है, तो देयर इज नो डिफरेंस व्हेन यू वेयर द गारमेंट। अनलेस आई टेल यू इट इज मेड फ्रॉम पेट बॉटल्स यू विल नॉट नो, राइट। नाउ वी आर सेइंग दैट बिकॉज ये सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। तो रिसाइकलिंग, अपसाइकलिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी अभी बहुत फेमस हो गया। क्यों? बिकॉज द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज। दैट इज द रीजन व्हाई ऑल दिस आर बिकमिंग फेमस। नाउ द मेथोडोलॉजी इज डिफरेंट बट द मटेरियल इज सेम। तो तब वो सेम होता है तो पहनने में वो जैसा आपका कोट है वैसा ही होगा जी। और इसमें से कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है। और आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, इसका एंड ऑफ लाइफ क्या है? ये 1-2 दिन में हम फेंकेंगे ये पेट बॉटल को। जब ये कपड़ा बनता है हम 1-2 साल पहनेंगे, उसके बाद इसको फेंकेंगे। हम इसको रीयूज कर सकते हैं, वापस हमको भेजेंगे, उसको रिसाइकिल करके फिर आपको कपड़ा बना सकते हैं। यानी लगातार ये इस्तेमाल में बना रह सकता है, लगातार कर सकते हैं। और वी आर वर्किंग ऑन वन मोर टेक्नोलॉजी जो बायोडिग्रेडेबल पॉलिएस्टर है। ये बहुत सारे कंपनीज अभी इंडिया में रिसर्च करके इसको कमर्शियल भी इट हैज बीन मेड। नाउ जब बायोडिग्रेडेबल होगा 1-2 साल में हमारा प्रोडक्ट भी आएगा, तो ये कपड़ा जब लैंडफिल में या धरती में जाएगा तो अपने आप 2-3 साल में वो डिग्रेड हो जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो वन मोर इन्वेंशन दैट वी आर डूइंग। तो हम इंश्योर करते हैं कि पूरा के पूरा ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट हो और जो भी इससे वेस्ट बनता है उस भी वैल्यू एडिशन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वी आर इंश्योरिंग वी हैव 0 kg वेस्ट फ्रॉम आवर इनपुट। अब तो आपको बहुत बूस्ट मिला होगा, अब प्रधानमंत्री ने आपका दिया कि जैकेट पहना है,
एक सर्कुलर इकोनॉमी है, एक बहुत बड़ी ऐसे वेस्ट का रिसाइकिल करने की, तो अब आगे क्या? और प्लास्टिक से आपने बॉटल से बनाया है, तो आगे कुछ और भी चीज़ों से आप कुछ और बनाने की सोच रहे हैं या इस दिशा में काम कर रहे हैं? आपने बताया 15 साल से ये काम कर रहे हैं, आगे कुछ नया और सोचा है? हमारा एक्सपेंशन प्लान ऐसा है कि हम एक दिन में 15 लाख बॉटल हम रिसाइकिल करते हैं। तो ये बॉटल को हम फाइबर के रूप में बेचते हैं मार्केट में, फाइबर और यार्न के रूप में हम मार्केट में ऑलरेडी बेचते हैं, उसका बिजनेस हमारा चल रहा है जी। तो 2 साल में ये कपड़ा का काम हमने शुरू किया है और इसका हमारा ब्रांड नेम है इकोलाइन क्लोथिंग, इकोलाइन। तो उस ब्रांड नेम ने हमने शुरुआत किया और बहुत सारे कपड़ों को हमने डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी वी आर डूइंग द सेल्स। ये हम तक पहुंच रहा है कपड़ा, अभी या आगे आने वाले वक्त में टाइम लगेगा? क्योंकि लोगों की इच्छा होगी जो मोदी जी ने पहना है वो हम भी पहने, तो क्या ये मार्केट में मिल रहा है या आगे मिलेगा? मार्केट में अभी ऑनलाइन में मिल रहा है, हमारा वेबसाइट है ecolineclothing.com, उसमें आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं, उसमें है। लेकिन ये मॉल में या हमारा ऐसा दुकान नहीं है, हम MSME का कंपनी है, तो वी हैव नॉट स्केल्ड अप सो मच। धीरे धीरे हम स्केल अप होंगे। नाउ आवर प्लान इज दिस 15 लाख बॉटल्स कंप्लीटली कन्वर्टेड टू गारमेंट, वही हमारा प्लान है अगले 10 साल के लिए। ये सिर्फ पेट बॉटल से बन सकता है, पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपिलीन या ABS या PS और PC जो दूसरे वगैरह का प्लास्टिक होता है उसमें से नहीं बनता, सिर्फ PET से बनता है, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट से बनता है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। बाकी सब प्लास्टिक के लिए बहुत सारे रिसाइकलर्स हैं, LDP, HDP, PP, ABS, PC, PS, ये सब दूसरे टाइप का प्लास्टिक्स होते हैं, सबका अलग अलग का एप्लीकेशन होता है। जैसे मैंने कहा ये बॉटल का कैप जो है वो पॉलीप्रोपिलीन से है, तो ये कैप बैटरी केसेस में जा सकता है। एक बॉटल के तमाम तरह के इस्तेमाल हो सकते हैं। आपने बताया आपकी मेहनत प्रधानमंत्री जी तक पहुंची है, तो आप खुद तो शायद मिल नहीं पाए, तो कभी आप उनसे मिलना चाहेंगे या अगर मुलाकात होगी, आप दोनों एक जैसी जैकेट पहन के मिलेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? बहुत बहुत शुक्रिया मैं उनको कहना चाहता हूँ, बिकॉज ही हैज़ डन राइट स्टेप। और हमारे जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो इस काम को बहुत दिन से कर रहे हैं, इतने सारे लोग को काम दे रहे हैं, तो it will give huge boost for our industry. And I am also representing the industry which is the All India Recyclers Polyester Association and Fibers and Yarns Association, and everyone is very happy। जब हम प्रधानमंत्री जी को मिलेंगे तब उनको बहुत बड़ा थैंक यू बोलेंगे और एक साथ एक ही मोदी जैकेट पहनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उसका चांस मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा, वो ईश्वर की कृपा। जी जी, आप मोदी जी से मिले, ये हमारी भी आपको शुभकामनाएं हैं। कभी मिले, आप दोनों एक जैसे जैकेट में हो, एक दूसरे को धन्यवाद करें, क्योंकि दोनों ही पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। और आपने जो तमाम लोग जो मोदी जी के फ़ैन हैं या उनकी स्टाइलिंग के फ़ैन हैं, वो ये जैकेट कहाँ से ले सकते हैं ऑनलाइन, ये भी आपने उनको बता दिया है। हमसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही भविष्य में पर्यावरण के लिए काम करते रहें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये जैकेट की कहानी आपने सुनी सेंथिल जी की जुबानी। लेकिन अगर आप ये जैकेट खुद भी कभी पाना चाहते हैं तो एक तरीका इसका ये संभव है, प्रधानमंत्री को जो भी उपहार मिलते हैं उनकी नीलामी करता है संस्कृति मंत्रालय, तो हो सकता है उनकी वेबसाइट पर जाकर कभी ये जैकेट आपके भी हाथ में आ जाए। और एक जो इसमें सबसे अच्छी बात यह है, इस नीलामी का पैसा कहाँ जाता है? वो भी जाता है नमामि गंगे प्रोजेक्ट में, यानी पर्यावरण की चीज़ घूम फिर के फिर पर्यावरण के पास आती है, और ये भी एक तरह का चक्र है। धन्यवाद।